हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी, राजस्थान भूगोल हम पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल में हमने पहला भाग का पिछली क्लास में पूरा किया है, जिसमें हमने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बताया था आपको। हमने क्या चर्चा की, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है। गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती क्षेत्र बने और 33 सागर से मरुस्थल और मैदान बने। उसके बाद में हमने देखा था राजस्थान की स्थिति में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में हमने देखा कि अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। और जो देशांतरीय विस्तार है वो हमने देखा था 69 से 78-17 पूर्वी देशांतर के बीच में, ठीक है। ये हमने देख लिया था राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आज हम राजस्थान का विस्तार देखेंगे। विस्तार में राजस्थान का सबसे पहले बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वो देखेंगे। क्षेत्रफल हम सबको पता है कि अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो हमने कब से पढ़ना शुरू किया है तो सबको याद हो गया, 6ठी-7वीं क्लास से ही पता है। फिर भी एक बार रिवाइज, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही साथ हमें वर्ग किलोमीटर के साथ वर्ग मील में भी याद होना चाहिए, और ये है 1,32,139 वर्ग मील। यानी ऐसे याद रखें 132,139 132,139 ये हो गया राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये सिर्फ क्षेत्रफल का आंकड़ा है, दो आंकड़े हमें ध्यान में रखने। अब अगर बात करें कि इस राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है, भाई भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान ही है, ठीक है। हमारा राजस्थान है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% यानी 10.41% जो हिस्सा है वो भारत का हमारे पास है। तो ये हमें रखना है, ध्यान रखना है कि 10.41% है हमारे पास भारत का हिस्सा क्षेत्रफल में, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम प्रथम स्थान पर हैं और 1 नवंबर 2000 से हम प्रथम स्थान पर हैं। ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई और देश का हिस्सा हो गया 10.41% और पहले स्थान पर हम हैं। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उसमें हमने राजस्थान को 33 जिलों में बांटा है ना। तो राजस्थान में अब वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं, ठीक है। तो उन 33 ज़िलों की अगर बात करें तो उन ज़िलों में तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा, यह हमारे मन में प्रश्न उठेगा। तो सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर ज़िला तो कई देशों से बड़ा है, इसके बराबर तो बहुत सारे देश हैं। 38,401 वर्ग किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना क्षेत्रफल है इसका जैसलमेर का। इसके बाद में बड़ा जैसलमेर से छोटा ज़िला आता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जोधपुर। ये 4 ज़िले हमें क्रम से याद रखने हैं। JBBJ। यह पहले बी का मतलब है बीकानेर, दूसरे बी का मतलब है बाड़मेर, और फिर आगे जो जे आ रहा है वो है जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये दो बड़े। जब बड़े होता है तो छोटे भी ध्यान रखेंगे। छोटा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला है वो है आपका धौलपुर।
उसके बाद में है दौसा, उसके बाद में है डूंगरपुर और उसके बाद में प्रतापगढ़। इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है कि तीनों छोटे जिले हैं ना, उनमें डी 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 आएगा। उसके बाद में प्रतापगढ़, डी का मतलब धौलपुर, फिर डी का मतलब दौसा, फिर डी दो डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। ये जिले छोटे जिले हैं। और सबसे छोटा जिला जो धौलपुर है उसका क्षेत्रफल याद रखना 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई जिलों की, बड़े और छोटे जिलों की बातें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा। तो JBBJ बड़े याद रखना और DDD छोटे जिले याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं कुछ फैक्चुअल बातों पर। ये फैक्चुअल बात, पहली जो बात है वो है जैसलमेर जो है जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा रखता है। ये ध्यान रखना, जैसलमेर जिला राजस्थान का 11% क्षेत्र तो अपने पास रखता है, तो यानी 10% से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखता है। भारत का राजस्थान रखता है 10.41%, लेकिन जैसलमेर तो राजस्थान का 11.22% अपने पास हिस्सा रखता है। ठीक है, वो 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है जैसलमेर। ठीक है, जो 10% से ज़्यादा हिस्सा रखता हो, तो वो एकमात्र जिला कौन सा है, जैसलमेर। लेकिन जो सबसे छोटा जिला जो है धौलपुर, धौलपुर तो मात्र 0.89% हिस्सा रखता है, यानी 1% से भी कम क्षेत्रफल लगता है। वो जिला कौन सा है, धौलपुर। 1% से कम क्षेत्रफल रखने वाला जिला एक ही है, वो है धौलपुर। और 10% से अधिक हिस्सा रखने वाला भी जिला एक ही है, वो है जैसलमेर। ये दोनों चीज़ें हमें पता होगी। अगली जो बात है सॉरी, राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है ना, वो सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। यानी जो जैसलमेर है वो धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। ये बात भी पूछ ली गई है कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। देखो, ये जो राजस्थान है ना, अपन का राजस्थान, प्यारा राजस्थान, ये रंग रंगीला राजस्थान क्षेत्रफल में कई देशों से बड़ा है। राजस्थान तो विश्व का 0.25% हिस्सा रखता है ना, तो ये कई देशों से बड़ा है। अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी राजस्थान के बराबर ही है। जर्मनी का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। जापान और राजस्थान का क्षेत्रफल भी लगभग बराबर है। ठीक है, और तो और ये जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन तो 2 गुना है। ब्रिटेन से तो राजस्थान 2 गुना है। श्रीलंका जो देश है, हमारा पड़ोसी देश, ये श्रीलंका से तो राजस्थान 5 गुना है हिस्सा रखता, 5 गुना बड़ा है। तो 5 गुना है राजस्थान, श्रीलंका का 5 गुना है। और इजराइल जो देश है, इजराइल से तो 17 गुना बड़ा है राजस्थान, 17 गुना हिस्सा रखता है इजराइल का। तो ये भी बातें आजकल पूछते हैं। एक कोई एग्जाम था जिसमें पूछा गया था कि इस देश से राजस्थान कितना गुना रखता है, तो ये महत्वपूर्ण 5 देश है, इनका हमें याद में रखना है कि जर्मनी और जापान के तो हम बराबर हैं, ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये हो गई राजस्थान के क्षेत्रफल की कुछ देशों से तुलना। अब अगर राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो हमने देख लिया। अब राजस्थान की अगर आकृति देखें कि आकृति कैसी है, तो आकृति देखें तो हमें ये रोम्बस के समान है। रोम्बस या इसको कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या पतंगाकार है। ये आकृति कैसे, पतंग के जैसा है लगभग, या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज है, विषम कोणीय चतुर्भुज कह सकते हैं रोम्बस। या इसको जो रोम्बस नाम है, रोम्बस के आकार की है, ये बात कहने वाले थे TH हैंडले।
पहली बार टी.एच. हैंडलर ने कहा कि राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस के समान है। ठीक है, ये हो गई। अब ये राजस्थान का हमने एक खाका तैयार कर लिया हम अपने दिमाग में कि कितना बड़ा है, कौन से ज़िले हैं और ज़िलों में क्रम क्या है। अब राजस्थान की जो सीमा है वो देखते हैं कि किसके साथ सीमा लगती है। तो राजस्थान एक तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, यानी दूसरे राज्यों के साथ, भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, क्योंकि हम जो राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, दूसरे राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। ये सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ हम सीमा बनाते हैं 1070 किलोमीटर, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह दो इसको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह दो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी, 1070 किलोमीटर। ठीक है, और अंतर्राज्यीय सीमा यानी दूसरे राज्यों के साथ हम जो सीमा बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हम 4850 किलोमीटर, 4850। 1070 तो अंतर्राष्ट्रीय और 4850 अंतर्राज्यीय। अगर दोनों को जोड़ दे तो हम कुल मिला के 5920 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। कुल सीमा की लंबाई हो गई 5920, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, तो अब से पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो किसके साथ बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, और पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो विभाजन रेखा है, इसको हम रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये रेड क्लिप रेखा से हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर में अगर सबसे उत्तर में श्रीगंगानगर से शुरू करते हैं, और श्रीगंगानगर में एक जगह है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट से शुरू होती है और दक्षिण में शाहगढ़ जो बाड़मेर में, वहाँ तक हम सीमा बनाते हैं। 1070 किलोमीटर हो गई हिंदूमल कोट से शाहगढ़, हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो सबसे पहले श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर, ये 4 जो ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं राजस्थान के? 4 ज़िले, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ठीक है, और श्रीगंगानगर जो है उसकी सीमा रेखा की जो लंबाई है पाकिस्तान के साथ वो 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ है वो 168 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ है 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ है 228 किलोमीटर। इन आंकड़ों को देखने पर हमें पता लग रहा है कि सबसे लंबी जो सीमा रेखा बना रहा है वो जैसलमेर बना रहा है। वैसे भी जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है, तो जैसलमेर जो बनाता है वो 464 किलोमीटर, ये है अधिकतम। और जैसलमेर से पहला जो बीकानेर है वो मिनिमम कितनी बना रहा है? 168 ही बना रहा है। तो बीकानेर की जो है पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा कितने किलोमीटर है? 168 किलोमीटर। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों याद रहेगी, और अधिकतम तो होगी जैसलमेर की 464 और न्यूनतम हो गई बीकानेर 168। अब बचे एक उत्तरी गंगानगर 210 और जो बाड़मेर है वो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, अब इधर पाकिस्तान की तरफ जो ज़िले हैं वो है पंजाब प्रांत के 3 ज़िले आते हैं जो सीमा बनाते हैं। एक तो बहावलपुर और रहमियार खानपुर, ये पंजाब प्रांत के 3 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा जो सिंध है, सिंध एक प्रांत है, वहाँ जैसे हमारे यहाँ राजस्थान है वो पंजाब है, वहीं उधर सिंध और पंजाब 2 राज्य हैं। तो सिंध के जो है ना वो ज़िले हैं, एक तो घोटकी, सुक्कुर, संदर, खैरपुर, अमरकोट और थार पारकर, ये जो ज़िले हैं वो सीमाएं बना रहे हैं राजस्थान के साथ। तो पाकिस्तान के ज़िले हो गए 3, तो पंजाब प्रांत के और सिंध के हो गए, एक तो घोटकी, दूसरा शुक्र, तीसरा संदर, चौथा खैरपुर, 5वां अमरकोट और छठा थार पारकर। इस तरीके से ये 6 और 3 9 ज़िले जो पाकिस्तान के हैं वो राजस्थान के इन 4 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब जो ये है रेड क्लिप रेखा है ना, ये रेड क्लिप रेखा एक
अंग्रेज हैं सर सिरिल रेड क्लिफ, इनके नाम पर रखा गया। सर सिरिल रेड क्लिफ रखा नाम रखा इनके नाम पर। इसका जो निर्धारण हुआ वो 17 अगस्त 1947 को हुआ था। यानी 17 अगस्त 1947 को हमने पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, तो फिर वो जो सर सिरिल रेडक्लिफ है, इन्होंने नक्शे पे लाइन खींच दी और बता दिया कि इधर पाकिस्तान होगा, इधर भारत होगा। ठीक है, तो 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया रेडक्लिफ रेखा का। ये डेट भी हमें याद रखनी है, 17 अगस्त 1947 को। और शुरुआत कहाँ से होती है हमने अभी देखा, हिंदूमल कोट से, और अंत कहाँ होता है, सागड़ बाड़मेर में। ठीक है, राजस्थान की कुल सीमा जो है वो 1070 किलोमीटर है। लगभग कुल सीमा जो 5920 का है ना, ये 18% हिस्सा रखता है। ठीक है, पाकिस्तान प्रांत है वो राज्य जो पाकिस्तान के जो प्रांत या राज्य कह दो वो दो है, एक तो पंजाब और सिंध है, वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जो जिला है, मुख्यालय, जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं। जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर जो जिला मुख्यालय है ना, वो पाकिस्तान के नज़दीकतम है ना, सबसे नज़दीक है पाकिस्तान के, श्रीगंगानगर है। और बीकानेर जो है ना, वो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। जिनकी सीमा बन रही है उनमें से, है ना, उनमें से सबसे दूर कौन सा हो गया, बीकानेर। ठीक है, और वैसे सीमा नहीं बन रही है, फिर भी अगर पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान से सर्वाधिक दूरी पर है, तो वो धौलपुर हो जाएगा, जो पूर्वी जिला है धौलपुर। और जो सीमा बना रहे हैं उनमें से अगर पूछा जाए तो उसमें से है बीकानेर, सबसे दूर है। और सबसे नज़दीक कौन सा हो गया, श्रीगंगानगर। ये हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं उनकी बात। अब बात कर लेते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा यानी जो हम अपने भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, हमने पहले ही देख लिया कि जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो 4850 किलोमीटर है। अब हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो पड़ोसी राज्य है 5। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं जो राजस्थान के पड़ोसी है, यानी जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। वो ज़िले कौन से 5 ज़िले हैं, वो 5 ज़िले हैं, एक तो मध्य प्रदेश, एक हरियाणा, एक गुजरात, एक उत्तर प्रदेश, एक पंजाब। यानी एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। अब हमने एमपी सबसे पहले इसलिए बता रहे हैं कि एमपी की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ सर्वाधिक लग रही है, वो है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की सीमा हम बनाते हैं एमपी के साथ। उसके बाद में हरियाणा से सीमा लगती है हमारी 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ। गुजरात के साथ लगती है हमारी सीमा 1022 किलोमीटर, और यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर, और पंजाब हमारे साथ सीमा बनाता है 89 किलोमीटर। तो अब इससे हमें ये भी पता लगा कि सबसे ज़्यादा हम सीमा बना रहे हैं एमपी से, और जो कि है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम जो सीमा बनाते हैं वो पंजाब से, वो है 89 यानी 89 किलोमीटर। ठीक है, अब हम पंजाब, सबसे उत्तरी जो राज्य है, उत्तरी राज्य वो पंजाब है। पंजाब के साथ कौन से ज़िले सीमा बना रहे हैं, पंजाब के साथ बना रहे हैं एक तो श्रीगंगानगर और एक हनुमानगढ़। तो श्री हनुमान ऐसे एक ट्रिक तौर पर, या वैसे भी हमें याद ही रहेगा कि सबसे जो उत्तरी ज़िला हमारा जो है श्रीगंगानगर, फिर जो आता है हनुमानगढ़। तो श्री हनुमान, ये 2 ज़िले जो है हम पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब हरियाणा, फिर पंजाब के बाद में जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा के साथ सीमा लगाने वाले ज़िले हैं जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर, ये ज़िले हैं। ठीक है, हरियाणा इसके लिए हमने एक ट्रिक लिखी है, वैसे भी याद भी रह जाएगी, लेकिन फिर भी अगर भूल जाए तो जय भुजो हनुमान शेखावटी आए। जय भुजो हनुमान शेखावटी आए। जय का मतलब जयपुर, भजो यानी भरतपुर, हनुमान यानी हनुमानगढ़। अब शेखावटी में हमें पता है कि 3 ज़िले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, आए यानी अलवर। ये जो ज़िले हैं वो हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं। आप देख लेंगे कितने ज़िले बन रहा है, जयपुर 1, भरतपुर 2, हनुमानगढ़ 3,
पूरे 3 शेखावटी वाले 6 और एक अलवर 7। ये 7 जिले हैं वो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। और हमने देख लिया हरियाणा के साथ सीमा बनती है 1262 किलोमीटर की। और इनमें जिले हैं ये 7: जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर। ठीक है। अब हम यूपी की बात करें, यूपी के साथ हम 877 किलोमीटर से जो सीमा बनाते हैं उनमें हमारे जो जिले हैं वो 2 ही जिले हैं, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। BD याद रख लेना, भरतपुर और धौलपुर वैसे भी याद रहेगा। जो भरतपुर धौलपुर के साथ हम सीमा बनाते हैं यूपी से। ठीक है। और उसके बाद में MP जिसके साथ हम सर्वाधिक लंबी सीमा बनाते हैं जो कि है 1600 किलोमीटर। इसमें जो ज़िले हैं वो ध्यान दें, देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये 10 जिले हैं क्योंकि सीमा रेखा भी लंबी है और ज़िले भी 10 हैं। देखो एक ट्रिक है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो वैसे भी नाम हमें नक्शा 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाते। धोला करेला 1.25 किलो का, धोला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो इनसे धोला यानी धौलपुर, करेला यानी करौली, सवा यानी सवाई माधोपुर, किलो यानी किलो का यानी कोटा, भील भीलवाड़ा, बाबा बांसवाड़ा और बारा दोनों आ गए, झाला यानी झालावाड़, प्रताप यानी प्रतापगढ़ और चीरा यानी चित्तौड़गढ़। ये जो 10 जिले हैं वो याद रहेंगे हमें, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जिले हैं MP के साथ सीमा बना रहे हैं। और सबसे दक्षिण में आता है गुजरात। गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, ये जिले हैं। ठीक है। जालिम बाबा उसी डूंगरपुर। ठीक है। अब जालोर, ठीक है, जालोर तो अभी चर्चित है और जालोर लगती हैं सीमा। उसके साथ बांसवाड़ा भी हम सीमा बनाती है, गुजरात के साथ बांसवाड़ा भी बनाता है, बाड़मेर भी बनाता है, बाबा बांसवाड़ा और बाड़मेर। और उदयपुर सीमा बनाता है, इसके अलावा सिरोही सीमा बनाता है और डूंगरपुर और है। इस कुल मिला के जालोर 1, बांसवाड़ा 2, बाड़मेर 3, उदयपुर 4, सिरोही 5 और डूंगरपुर 6। ये जो 6 जिले हैं वो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो गुजरात के साथ इस प्रकार हम 5 राज्यों के साथ कुल 4850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। अब हमने देखा कि कुछ जिले हैं वो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों से सीमा बनाते, जैसे हनुमानगढ़ है पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है। ठीक है। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा से बनाता है। भरतपुर है वो हरियाणा और यूपी से बनाता है। फिर धौलपुर जो है वो है आपके यूपी और MP से बनाता है। और बांसवाड़ा है MP और गुजरात से बनाता है। ठीक है। तो हमें पड़ोसी राज्य याद कर लो। पड़ोसी राज्य हमें पता है, सबसे पहले पंजाब आता है, फिर हरियाणा आता है, फिर आता है यूपी, फिर आता है MP, फिर आता है गुजरात। अब इस क्रम में ज़िले देखो तो सबसे पहले जो हनुमानगढ़ है वो हनुमानगढ़ आता है वो पंजाब हरियाणा से। फिर भरतपुर में पहले भरतपुर आता है, फिर धौलपुर आता है। जिला ऐसे ध्यान रखना, B पहले आता है, फिर D आता है, तो ऐसे ध्यान रखना। भरतपुर तो भरतपुर हरियाणा यूपी के साथ होगा। फिर धौलपुर आता है, धौलपुर MP यूपी और MP हो गया। फिर बांसवाड़ा लास्ट में आता है, ये MP और गुजरात के साथ। ये जो जिले हैं वो 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये भी बेसिक सी बात है, हम इसे दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात कि कोटा व चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं। 2 बार सीमा बनाने का मतलब है एक बार उनकी सीमा समाप्त हो गई फिर दोबारा से शुरू करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो वे ऐसे ज़िले जो 2 ही हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़ है, और दोनों ही MP के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे ज़िले हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है। कोटा राजस्थान का वे जिला जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है और वे अविखंडित है। अविखंडित का मतलब है कि ये अपने आप में कटा हुआ नहीं है, एक ही है, एक ही हिस्सा है। ठीक है। अविखंडित है मतलब ये 2 हिस्से नहीं इसके। ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ जिला है ना, वो विखंडित है मतलब आधा हिस्सा दूसरी जगह और फिर समाप्त करके उस हिस्से को दूसरे हिस्से में और 2 हिस्से हो गए, 2 भाग बने हुए हैं। ठीक है। तो विखंडित जिला है चित्तौड़गढ़।
और अविखंडित कौन सा है? कोटा। चित्तौड़गढ़ को जो दो भागों में बांटने वाला जिला है ना, बीच में जो जिला आ जाता है वो भीलवाड़ा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को विखंडित कौन सा जिला कर देता है? तो भीलवाड़ा। ये भी ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ को विखंडित कौन करता है? भीलवाड़ा। ठीक है, अब अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा हमने देख ली, झालावाड़ के साथ। झालावाड़ जो एमपी है ना, एमपी के साथ कौन सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? तो सबके साथ ज़्यादा सीमा बनाता है झालावाड़। अब सीधे तौर पर अगर आप ऐसे समझो कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो वह है झालावाड़। और किसके साथ बनाता है? तो मध्य प्रदेश के साथ। और राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो वह है गुजरात के साथ। गुजरात के साथ कौन बनाता है? बाड़मेर। ठीक है, सबसे कम तो बनाता है बाड़मेर, वो सर्वाधिक बनाता है झालावाड़। ये अब देखो 25 जिले जो है वो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं। सीमावर्ती जिले हैं मतलब वो सीमा बना रहे हैं, या तो किसी राज्य से बना रहा है या फिर किसी देश से, यानी पाकिस्तान से बना रहे हैं। तो सीमावर्ती जिले कितने राजस्थान के? 25 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। और 23 जिले जो है वो अंतर्राज्यीय सीमावर्ती। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती का मतलब है कि वो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले कितने हैं जो राज्य से सीमा बनाते, किसी ना किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, वो है 23 जिले। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जिले बनाते हैं वो है 4 जिले। अंतर्राष्ट्रीय के साथ 4, अंतर्राज्यीय है वो 23 और 25 जिले हैं तो सीमावर्ती। और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्य से भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं, जैसे गंगानगर है। ठीक है, गंगानगर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। उसके अलावा जो ये तो गए राष्ट्र के साथ, और अगर राज्य की बात करें तो ये पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं। इसी प्रकार जो बाड़मेर है, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, गुजरात के साथ भी सीमा बना रहा है। यानी ऐसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है या ऐसे कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, तो वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। सॉरी, श्रीगंगानगर और बाड़मेर है, हनुमानगढ़ नहीं है, श्रीगंगानगर और बाड़मेर है। आगे देखते हैं, 8 जिले हैं जो न तो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और न किसी देश से, यानी वो अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? राजस्थान के 8 जिले हैं, वो अंतर्वर्ती जिले हैं। अब याद रखें कौन कौन से जिले हैं। एक देखो जोधपुर, ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहे। ठीक है, और जोधपुर किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। इसके अलावा बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा, ये जो 8 जिले हैं, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा। ट्रिक इसको देखना, जोधा, बुंटो, राजा, आज, ना, पादो। जोधा, बुंटो, राजा, आज, ना, पादो। आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो ट्रिक ये आपने हिसाब से ऐसे याद रख लेंगे, हम तो आराम से याद रह जाएगा कि ये जो ज़िले हैं वो किसी राज्य से, हमने सारे राज्य और राज्य के ज़िले देख लिए, राज्य के साथ सीमा बनाने वाले, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी। फिर पीछे जो जितने ज़िले बचे वो 8 बचे। कौन से बच गए? जोधपुर बच गया, बूंदी बच गया, टोंक बच गया, राजसमंद बच गया, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। ये जो ज़िले हैं वो किसी भी राज्य या फिर पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाते, तो अंतर्वर्ती जिले 8 है। ठीक है, लैंडलॉक्ड है। अजमेर चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। विखंडित जिला, एक तो हमने चित्तौड़गढ़ देखा, चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो विखंडित है, उसके बीच में भीलवाड़ा का कोई हिस्सा, कुछ हिस्सा जाता है फिर दोबारा शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ के अलावा एक जिला कौन सा है? अजमेर जिला है। अजमेर को विखंडित करने वाला जिला कौन सा है? बीच में किस जिले का हिस्सा आ जाता है? तो वह है राजसमंद। राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है। इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है। राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है ना, वो इसके नाम से है ही नहीं। राजसमंद जो जिला मुख्यालय है वो राजनगर राजसमंद का जिला मुख्यालय है। ठीक है, राजसमंद नाम का कोई स्थान है ही नहीं। राजसमंद एक झील है खाली। तो राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो
पाली जो ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। और कितने जिले हैं? 8 जिले, 8 जिलों से पाली सीमा बनाता है। इस चित्र से समझे आप, देखो पाली है ना, पाली 8 जिले। अब कौन से 8 जिलों से सीमा बना रहा है इन्हें देखना। पाली, अगर सबसे इधर नागौर से शुरू करें, नागौर फिर अजमेर के साथ सीमा बनाता है, फिर ये राजसमंद के साथ सीमा बनाता है, उदयपुर के साथ, सिरोही के साथ, जालौर के साथ, बाड़मेर के साथ और जोधपुर के साथ, इनके साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है, तो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये नागौर, फिर नागौर तो मध्यवर्ती जिला है। नागौर के इधर आगे देखें तो ये चूरू, सीकर, जयपुर, ठीक है, ये जिले आते हैं। ये आप भीलवाड़ा इधर, तो ये जिले हैं। नागौर, नागौर जो है वो मध्यवर्ती है, तो नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ भी सीमा बनाता है। देखो राजस्थान में 7 संभाग हैं, ठीक है, तो लेकिन नागौर मध्यवर्ती है, तो एक 4 संभागों से सीमा बनाता है। नागौर जिला तो है वो अजमेर संभाग में आता है, ठीक है, लेकिन नागौर जयपुर के साथ सीमा बनाता है जो अपने आप में एक संभाग है। इसके अलावा नागौर अजमेर के साथ सीमा बनाता है, अजमेर संभाग है। जोधपुर के साथ सीमा बनाता है, जोधपुर भी एक संभाग है। और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है, बीकानेर भी एक संभाग है। तो सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों से सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? वो नागौर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक विवाद है, सीमावर्ती विवाद जो है, मानगढ़ हिल्स विवाद, मानगढ़ पहाड़ी जो विवाद है वो बांसवाड़ा में है, मानगढ़ पहाड़ी। इसका गुजरात और राजस्थान के मध्य विवाद चल रहा है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना कि मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और विवाद किसके बीच है? राजस्थान और गुजरात के बीच है, ठीक है। बजट 2018 में प्रस्ताव रखा है, ये पुराना हो गया, हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमने सिर्फ ये देखा है कि आज के जो क्लास में कि राजस्थान की जो क्षेत्रफल और राजस्थान के जिलों की स्थिति और उनका क्षेत्रफल और उनका सीमा रेखाएं, ठीक है। तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करें और अपने साथी के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।